हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की फार्मूला शीट दे देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर के कंप्लीट फार्मूला जितने भी आपको ज़रूरी हैं याद करने के लिए वो बनाए हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ कर जाइएगा अपने एग्ज़ाम्स में। तो फर्स्ट फार्मूला करंट का है, चार्ज बाय टाइम। सेकंड इज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ हमारे 2-3 फार्मूले आए थे। मेन ओम्स लॉ का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये है, V इक्वल टू आई आर। देन फ्रॉम हेयर हम करंट का भी एक फार्मूला बना लेते हैं और रेजिस्टेंस का भी। हमें बताया है फोर्थ में जो रेजिस्टेंस है उसे हम ओम्स लिखते हैं एंड उसका सिंबल ये है। इन द फिफ्थ हमें बताया है रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है जहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी की बात की थी, वो है L/A। एंड जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में लगाते हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन करके लगाते हैं तो हम उसे ऐसे अपॉन में करके ऐड करेंगे। अब हमने जो करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था वहाँ से एक फार्मूला आया था, H इज़ इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। एंड हमने जूल्स लॉ पढ़ी थी, वहाँ से फार्मूला आया था हीट का, I² R इंटू टी। एंड इलेक्ट्रिक पावर के हमारे 3 फार्मूले थे स्टूडेंट्स, ये और ये। P इज़ इक्वल टू वी आई, P इज़ इक्वल टू I² R, P इज़ इक्वल टू V² बाई आर। सो यहाँ तक तो आपके फॉर्मूले थे। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको काम आएंगी कैलकुलेशन में, जैसे कि एक कूलाम का जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 क्रॉस 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स, 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलाम। एंड जो हमारे पावर का यूनिट था वॉट, हम उसे ना यूज़ करके कमर्शियली किलोवाट आर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कितनी वाट होती है, 1 किलोवाट आर इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स। और जब हम इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एनर्जी जूल कितनी हुई, 3.6 क्रॉस 10 टू द पावर 6 जूल या फिर वाट पर सेकेंड। ये आपकी टोटल एनर्जी यूज हुई 1 किलोवाट आर में। सो ये इस चैप्टर के कंप्लीट फार्मूला थे। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में। थैंक यू।